नगरी थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर की चाकुओं से गोदकर की हत्या। पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया शव। हत्या का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। कानून वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं किसान। सुरक्षा के लिए किसानों ने तैनात किए अपने वॉलंटियर। कहा कानून वापसी तक चलेगा आंदोलन। इनकम बढ़ाने के नए नए तरीके सोच रहा पूर्वी दिल्ली नगर निगम। सीसीएन से बोले स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह। सरकारी संपत्ति पर लगवाएंगे फोन टावर्स। निगम को होगी करीब 7 करोड़ रुपए की कमाई। लूथरा के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ। कांग्रेस को नहीं पड़ा कोई फर्क। लूथरा के अलावा किसी कांग्रेसी ने ज्वाइन नहीं की बीजेपी। बोले गुरुचरण सिंह कांग्रेस में वापस लौटेंगे पंकज। और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र में पुख्ता व्यवस्था। हर गतिविधि पर मुस्तैदी से नजर रखे है पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के थाना नद नगरी इलाके के भोपुरा इमामबाड़ा के नजदीक अज्ञात बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। ड्राइवर की पहचान 33 साल के गुड्डू नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि 26 जनवरी का मौका है और पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। बावजूद इसके बदमाश किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। ये पुलिसिया तंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे पापा मामा के घर से खाना खा के जब मालिक ने फ़ोन करा तो फिर मालिक के पास आए। तो उसके बाद हमें नहीं पता फिर पापा के साथ क्या हुआ। और मैं अपने पापा का सबसे बड़ा लड़का हूँ और मेरे दो भाई और 2 बहनें हैं और हम सारे स्टडी करते हैं और चौधरी ट्रांसपोर्ट सर्विस में मेरे पापा काम करते थे। 6 बजे यहाँ से ड्यूटी पे से गई हूँ तो मुझे गाड़ी लेके नीचे खड़े हुए मिले। ये मैं चली गई। ये मेरे भाई के यहाँ पे गए। भाई के यहाँ पे क्या नाम मालिक का फ़ोन आया है कहाँ हो, तो उन्होंने कह दी कि हम यहाँ हैं मालिक के यहाँ पे। फिर मालिक ने कहा, इन्होंने कहा कि मुझे पैसे ज़रूरत है। तो इन्होंने कही पैसे ज़रूरत है तो आज आके ले जाओ आके। ये गाड़ी वहाँ से स्टार्ट करके मालिक के यहाँ पे चले गए और मालिक के यहाँ पे जब चले गए हैं तो अब ये इन्होंने वहाँ पे मारा पीटा, क्या करा क्या नहीं। वो मरे हुए पाए गए। इतना सा चक्कू का निशान था और ब्लड नहीं निकला था उनके बिल्कुल। और मालिक नहीं आया है देखने लेके, मालिक भी नहीं आया और मालिक अब भी नहीं आया है। घटना हुई थी 9:30 बजे। खाना खाया हम लोगों ने, फिर मालिक का फोन आया है तो मालिक ने कहा कि गाड़ी लेके नहीं जानी है। तो उनने कहा है कि देख के आए हैं कि ट्रेफिक वाले वहाँ पे खड़े हैं, हम कुछ लेट जाएंगे। तो उनने कहा है कि हमें खर्चा भी चाहिए 1000 रुपये। तो उनने कहा है कि गाड़ी है ना तो फ़ोन मार देना, खर्चा ले लेना। फिर क्या हुआ? फिर मैं तो अपना काम करने चला गया हूँ। किसान और सरकार के बीच में 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रहने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का हाल जाना हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा ने। इस दौरान किसान कानून वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। किसानों का कहना है कि जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। वहीं किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि 26 जनवरी को सुबह ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। गौरतलब है कि कल सिंघू बॉर्डर पर एक संदिग्ध शख्स को किसानों ने पकड़ा था और किसान नेताओं की हत्या की साजिश रचने की बात किसान नेताओं द्वारा कही गई थी। इसके बाद अब किसानों ने सिक्योरिटी के चलते अपने वॉलंटियर तैनात कर दिए हैं जो सभी पर नजर रखे हुए हैं। आज आंदोलन स्थल पर एथलीट रेणु कादियान यूपी गेट पर किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंची और महिला किसानों का हौसला बढ़ाया।
बीते शुक्रवार को किसान और सरकार के बीच में 11वें दौर की बातचीत हुई, पर उसमें भी कोई नतीजे सामने नहीं आए और 26 जनवरी भी नज़दीक आ गई है और ऐसे में क्या ट्रैक्टर रैली की डेट की तैयारी चल रही है। ऐसे में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। और आगे की रणनीति है हमारी यहीं पे, यहीं रहेंगे। और ट्रैक्टर रैली के बारे में, ट्रैक्टर रैली तो 26 तारीख को होगी। क्या क्या तैयारी चल रही है? बढ़िया तैयारी, अपनी झांकी वाकी बना कर आओ ना सब भाई। हाँ, अपना पानी लेकर आओ ट्रैक्टर में, क्योंकि रास्ते में कहीं रुकना पड़ने बैठ जा, खाने पीने का साधन लेकर आओ, चूरमा पूरी बना कर लेकर आओ, ये विवाद कर सके भाई, कोई निगाह रखियो, सब अपने पड़ोसी की निगाह रखियो। आपने रात को कॉन्फ्रेंस भी करी और उसमें वो ये भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ और भी जने थे, क्या वो पकड़े गए हैं? वो अभी नहीं, वो पुलिस पकड़ेगी भाई, पुलिस का काम है उनका पकड़ने का। उन्होंने अपनी जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी उसमें एक महिलाओं की विंग भी बनाई थी, झांसी रेजिमेंट। तो जब हम वहाँ पर आंदोलन की लड़ाई में साथ लड़े थे, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ लड़े थे, हम आज भी अपने किसान भाइयों की ये लड़ाई में साथ देने के लिए आए हैं कि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं और आपके आगे चलेंगे। अगर गोली चलती है तो हम वो गोली पहले खाएंगे। लिटरली बहुत नाखुश है जो हो रहा है ना। सरकार इसे रोक सकती है लेकिन सरकार रोक नहीं रही है। तो सरकार जी प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और अपने हमारे देश के लोगों के बारे में सोचिए, उनके हित के लिए काम कीजिए, उनके हित के लिए, किसानों के हित के लिए फैसले बनाइए। इससे किसान, जब हमारे देश की प्रजा ही खुश नहीं है तो आप राजा कैसे बने रहेंगे? चाहे कितनी भी वार्ता सरकार ने कर ली हैं, 11 दौर की, 12 दौर की, इन वार्ताओं से कुछ नहीं निकला। ये हमें पहले ही वार्ता में पता था, क्योंकि जो सरकार पहले इस कानून को चोरी छुपे बनाकर लाई है, किसानों की आंखों में धूल झोंक कर लेके आई है, तो उनसे हम क्या उम्मीद करते कि वार्ता में कोई हल निकालेंगे? हमें अपना हक लड़के लेना पड़ेगा, ये हमें पहले ही दिन से पता था। नहीं देखिए, ऐसी घुसपैठियों से लड़ने के लिए हम पहले से ही तैयार थे। हम उम्मीद पूरी करे बैठे थे, हमें यहाँ उम्मीद थी। हमें उम्मीद ये नहीं थी कि सरकार मानेगी बहुत जल्दी, पर हम ये उम्मीद ज़रूर करे बैठे थे कि जो इस सरकार की हमेशा से नीति रही है, उन्होंने हमेशा फूट डालो शासन करो। पहले तो उन्होंने धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा, आज वो हमें आतंकवादी जो है घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इन दिनों अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कई प्रकार के तरीकों के बारे में सोच रहा है। निगम की इस प्लानिंग के बारे में बात करते हुए निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि सरकारी संपत्ति पर मोबाइल फोन टावर्स लगवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे करीब 7 करोड़ रुपए की कमाई होगी। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर RWA के लोग और स्थानीय निवासी भी टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। टावर लगाने आए कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों में टकराव की खबरें भी हमने आपको दिखाई हैं। इस बात पर सत्यपाल सिंह का कहना है कि RWA के लोग विरोध कर रहे हैं, पर उनसे मीटिंग करके कोई न कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। मोबाइल टावर हैं, हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, उन पर हम मोबाइल टावर लगा करके, जैसे पिछले दिनों हमने एक दिया है कुछ पार्कों में मोबाइल टावर लगा करके, उससे लगभग 7 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। बीजेपी के पार्षदों ने सीधा नहीं विरोध किया है, जो बीजेपी के उन पार्षदों ने किया है जो RWA के लोग उनसे आकर के मिल रहे हैं। हाँ, RWA ने विरोध किया, हमारे पास भी कुछ चिट्ठी आई हैं, मेरे ख्याल से वो 8-10 साइटें ऐसी हैं जहाँ उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है। लेकिन अभी हम RWA के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, जो इनके टेक्निकल व्यक्ति होंगे उनको बुला करके बताएंगे कि इसमें 0% रेडिएशन है। तो वो सारी बात हमारी समझ में आ गई है, फाइल भी मेरे पास भी है और उसको हम दुरुस्त करेंगे। मेरे संभवतः ये सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस बारे में निगम के मेयर निर्मल जैन से बात की CCN संवाददाता वंदना कश्यप ने। CCN से बातचीत करते हुए मेयर निर्मल जैन ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए निगम पार्षद कैंप लगाएंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे। साथ ही कहा कि लोग आम माफी योजना का लाभ उठाएं, इस पर हम ध्यान देंगे। मेयर जैन ने उम्मीद जताई कि लोग टैक्स पे करेंगे और पूर्वी दिल्ली नगर निगम टारगेट के करीब पहुंचेगा। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में टैक्स कलेक्शन के लिए 350 करोड़ का टारगेट रखा गया है, जिसमें से अब तक 155 करोड़ रुपए कलेक्शन किया जा चुका है। देखिए यह खास बातचीत। इसका मैंने बताया ना, पहले 300 करोड़ था, फिर उसको बढ़ा करके 395 करोड़ का इसका रिवाइज किया गया था। लेकिन अब हम दोबारा से ये जो नई एमनेस्टी स्कीम लाए हैं, 28 दिसंबर के हाउस में निगम पार्षद अपने इलाकों में कैंप लगाएंगे। हमारे डिपार्टमेंट के अफसर, इंस्पेक्टर दोबारा से लोगों को इस मामले के लिए अवेयर करेंगे और जिनको भी जो टैक्स नहीं दिया है या जिन्होंने टैक्स की परिधि में नहीं है,
उनको निवेदन करके उनको सबको टैक्स खिलाएंगे, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स है वही एक ऐसी वो है जिससे हम सबसे बड़ी आमदनी जो हमारी होती है। हमारे पास में इस समय 2 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी इस साल भरा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों ने टैक्स नहीं भरा है। तो हम सब प्रयास रहते हैं और हम लोगों से निवेदन भी करते हैं, बार बार इसके कैंप भी लगाते हैं, लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स सबको जो भी संपत्ति मालिक हैं। हमने एक तो ये उसमें आपने जो करा ग्रामीण, इसके अलावा हमने जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसके अंदर भी हमने बहुत बड़ी स्कीम लेकर के आए हैं। इस बार भी टैक्स अगर पे नहीं करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? ऐसी स्कीम हम लाए हैं और मैं समझता हूँ जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें रेवेन्यू भी हमारा बहुत बढ़ेगा और जो लोग इसमें रह गए हैं वो सब इसके अंदर कवर। कल पूर्व पार्षद और नामचीन कांग्रेस नेता पंकज लूथरा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पंकज लूथरा के बीजेपी में जाने पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पंकज लूथरा और गीतिका लूथरा के अलावा हमारे किसी कार्यकर्ता ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। साथ ही कहा कि पंकज लूथरा पहले बीएसपी से कांग्रेस में आए, अब कांग्रेस से बीजेपी में गए, अब बीजेपी से कहां जाएंगे ये टाइम बताएगा। वहीं एक और कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू का कहना है कि जाने वाला गया, कांग्रेस छोड़कर पहले भी कई लोग गए पर वो वापस लौटे। उन्होंने कहा कि पंकज के साथ भी ऐसा ही होगा। बात है जो बीजेपी के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, उनकी बात का मैं खंडन करता हूँ। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ नहीं गया। पहले ये बीएसपी में था, कांग्रेस में आ गया था, अब कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, अब आगे कहाँ जाएगा कुछ नहीं कह सकते इसके बाद। भाई जब बीएसपी से आया था तब हमने इसको टिकट दी थी, चुनाव जीत गया, इसको चुनाव जिता दिया था। अब ये बीजेपी में चला गया, अब बीजेपी के कार्यकर्ता जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे इससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारी पार्टी छोड़ गया उससे हमारा क्या मतलब है। देखिए फर्क तो पड़ता, ऐसा नहीं है नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ठीक है पंकज जी ने जो गलती की है मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी, मैंने बात भी की थी उनसे, लेकिन अब वो चले गए हैं तो उनके ऊपर मामला है, क्यों गए हैं, क्या मामला, उनकी क्या मजबूरी थी, किस वजह से गए हैं। तो जो बातें जब उन्होंने मुझे बताई हैं वो को जितने लगता नहीं है, लेकिन खैर जो चले गए हैं तो उनको क्या कह सकते हैं, हालांकि अपनी सोच है, लेकिन पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, पार्टी ने उनको टिकट दिया, पार्टी ने उनको लड़ाया, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने उनके लिए पूरी मेहनत करी और वो अगर पार्टी छोड़ गए हैं तो मैं समझता हूँ ये नासमझी की उन्होंने और ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। क्या मानते हैं कि इससे बाकी कार्यकर्ता या बाकी नेताओं पर भी कुछ असर पड़ सकता है? नहीं असर तो पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आदमी हालात के ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बुरा असर नहीं पड़ता है, बुरा लोग उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये वहाँ पर बीजेपी में इतनी तवज्जो देते नहीं है वो लोग उनको, क्योंकि उनके जो अपने कार्यकर्ता है वही अपने लगे रहते हैं काम करने के लिए, और ये हमको हमारे लोगों को तवज्जो देंगे ऐसा मैं समझता हूँ होगा नहीं। पंकज जी ने जल्दी की है, मैं समझता हूँ पंकज जी को भी वापस आना पड़ेगा। वहीं गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। रिहर्सल के चलते गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि खासकर यमुना खादर इलाके में एसएचओ खुद गश्त करते नजर आए। यमुना में भी पुलिस कर्मियों ने बोट में गश्त कर जायजा लिया। इस दौरान पूर्वी दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव का कहना था कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर मुस्तैदी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बाजार हो या फिर बस टर्मिनल, सब पर खुफिया एजेंट के रूप में पुलिस बल तैनात किए हुए हैं। कहीं कोई आतंकी घटना को अंजाम न देने पाए, इसके लिए पुलिस पूरी तैयारी कर रही है। देखिए 26 जनवरी जो है इस पूरे देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, और इसमें जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं और इसके साथ साथ पूरे देश में, उसको लेकर के हम लोग किसी प्रकार के जो आतंकवादी घटना है उसको रोकने के लिए पूरी तैयारियां रखते हैं। इसके लिए हम लोग डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हाई डेंसिटी एरिया, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर। उसके अलावा सर्वेंट टेरेंट वेरिफिकेशंस, सिम कार्ड डीलर्स जो हैं उनकी चेकिंग, और जो सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं उन लोगों की चेकिंग करा रहे हैं। तमाम जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, उनकी सिक्योरिटी की जा रही है, और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन सबको हम ब्रीफ कर रहे हैं कि उन लोगों को किस प्रकार के सुरक्षा संबंधी सावधानियां उन्हें बरतनी है। आनंद विहार पे हम लोगों ने स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया है, पिछले तकरीबन एक हफ्ते से वहाँ पे स्पेशल डिप्लॉयमेंट चल रहा है। वहाँ पर जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके साथ हमारे पुलिस के लोग मिलकर जो भी आनंद विहार पुलिस जो बस अड्डे पे जो लोग जाते हैं उन लोगों का चेकिंग फ्रिस्किंग वगैरह करवाते हैं। और इसके अलावा हमने उस एरिया में आनंद विहार के पास में ही कुछ कैमरास भी इंस्टॉल कराए हैं
पर्टिकुलरली इस 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के डेयरी फार्म में बनी झुग्गियों में आग लगने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आग कैसे लगी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं देखते ही देखते कई झुग्गियां इस आग की चपेट में आ गईं, जिसके बाद सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की लगभग 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इसी के साथ पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मैं इसको लेके बाहर बैठी थी। पड़ोसी ने मेरा 2-3 घर छोड़ के शोर मचा रही है। मैं भाग के जाके बोली क्या हुआ, बोला आग लग गया मेरे झुग्गी में। तो मैं शोर मचा दी, मैं बोली अरे मोनी भाई का झुग्गी में आग लग गया, सब भाग गया। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।